3। बोलिए। और थीटा के नीचे वाला आधार होता है। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का लंब, कर्ण, लंब और आधार चेंज होता है। देख, जिस प्रकार से मान लिया जाए कि यहाँ A है, B है और यहाँ C है। ऊपर यदि आपका थीटा चला गया तो थीटा ऊपर हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो आपका लंब हो जाएगा। और यहाँ पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। और थीटा जिस बेस पर है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो ये आपका H हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका G हो गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक इसका सिंबल के अनुसार देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यदि आप लोगों से कोई पूछ दिया जाए कि P बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पास एच स्क्वायर प्लस में यहाँ पास बी स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाता है। और यदि फिर आपको से पूछ दिया जाए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आधार स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस हमें त्रिभुज का बताने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका यहाँ पास A है, ये B है और ये आपका C है, यहाँ आपको कर्ण बराबर आपका 5 है, लंब यदि 4 है, आधार यदि 3 है, तो थीटा कब चेंज होता है? जैसे मान लिया जाए कि आपका यहाँ पास साइन A और फिर यहाँ पास साइन C है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन A बराबर होता है फार्मूला P/H होता है, और इसका भी फार्मूला साइन C का भी फार्मूला P/H होगा। परंतु एक का थीटा ऊपर की ओर है और दूसरा का थीटा नीचे की ओर है। तो हम लोग चलते हैं साइन A में, तो साइन A यहाँ पास है तो ये आपका P हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका BC हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। कर्ण में किसी भी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो आपका साइन A बराबर आंसर हो जाएगा BC बटा AC, यानी कि 3/5। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं थीटा हम लोगों का यहाँ यदि होगा तो थीटा के सामने वाला P होता है और H तो सेम रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि P के बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हमारा AB हो जाएगा और H बराबर आपका हमारा AC हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 4 और AC बराबर आपका हमारा 4/4/5। तो यहाँ पास हमारा सिखाने का मतलब थीटा का था। फिर आप लोग अभी देखिएगा, अभी हम लोग ऊंचाइयां एवं दूरियां के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्यों निकाला जाता है? तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि मान लिया जाए कि हम जमीन के किसी बिंदु पर हैं या समुद्र के इस छोर पर हैं और उसमें एक टावर खड़ा है, यदि हमें टावर की ऊंचाई मालूम है तो टावर और हमारे बीच की कितना दूरी है वो हमें मालूम हो जाता है। और अन्यथा ना तो मान लिया जाए कि आप लोग
आप लोग सभी के पास गली में पॉल लगा रहता है, पॉल से एक स्टेक जुड़ा होता है। यदि मान लेते हैं कि पॉल जो है 15 फीट की दूरी पर है और यदि हमें उस स्टेक की लंबाई ज्ञात करना है तो हाइट एंड डिस्टेंस में यही खूबी है कि हम उसका दूरी ज्ञात कर लेते हैं। किसी का ऊंचाई ज्ञात करना रहता है तो किसी का दूरी ज्ञात करना रहता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। वो पहले होता है क्षैतिज रेखा, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। और दूसरा पॉइंट होता है आपका ऊर्ध्वाधर तल। ये आपका होता है ऊर्ध्वाधर तल। फिर हम लोग को होता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब देखने वाला का जो पथ बनता है उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। इस लाइन इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जब होता है तो यदि प्रेक्षक अर्थात देखने वाला क्षैतिज तल पर स्थित होता है, अगर जो देखने वाला यहाँ से अगर जो देख रहा है तो इससे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज तल पर से अगर जो प्रेक्षक देख रहा है तो उसके द्वारा बना कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और यदि क्षैतिज तल को छोड़ करके प्रेक्षक कोई अन्य स्थान पर से देखता है, कहने का मतलब है चाहे पेड़ पर से देखे या वायुयान पर से देखे, तो उस स्थान पर उसके द्वारा बना कोण यानी दृष्टि रेखा और ऊर्ध्वाधर तल के बीच बना कोण जो होता है यहाँ पास उन्नयन कोण अवनमन कोण होता है। यानी कि ये हम लोग को क्षैतिज तल को छोड़ चुका है और इसके द्वारा जो बना कोण होता है वो हम लोगों का अवनमन कोण होता है। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि जो अवनमन कोण जो बनता है वो दृष्टि रेखा और ऊर्ध्वाधर तल के साथ जुड़ा होता है, और उन्नयन कोण कहने का मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल से जुड़ा होता है। ये दोनों में हम लोगों को बहुत ही बढ़िया से जानिएगा, तभी हम लोग ऊंचाइयां एवं दूरियां को ज्ञात कर सकते हैं। और अन्यथा उन्नयन कोण और अवनमन कोण में यदि हम लोग मिस करते हैं तो ऊंचाइयां एवं दूरियां को नहीं बना सकते। ठीक जैसे कि मान लिया जाए कि आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक लड़का एक पेड़ पर बैठा बंदर को तीस डिग्री के साथ देख रहा है। एवं
एवं पेड़ तथा बंदर, पेड़ तथा लड़का के बीच की दूरी पेड़ तथा लड़का के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो बंदर पेड़ पर कितनी दूरी पर बैठा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये मान लिया जाए कि ये हम लोगों का एक पेड़ है और ये पेड़ सिर्फ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पास से लड़का है, एक लड़का जो यहाँ पास बैठा बंदर को देख रहा है। यहाँ पास बंदर है और यहाँ पास कौन है? लड़का है। ये इस बंदर को देख रहा है, तो इसके द्वारा बना कोण 30 डिग्री है। तो अभी मैंने आप लोगों का बताया कि यदि प्रेक्षक देखने वाला क्षैतिज तल पर स्थित हो, यानी जमीन पर स्थित हो, तो उसके द्वारा बना कोण ये उन्नयन कोण होता है। यानी कि हम लोग सीधा लिखेंगे कि इसको मान लेते हैं कि ए है और ये बी है और सी है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। माना कि लड़का और पेड़ की बीच की दूरी बराबर, हमने क्या माना? ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ भी है। और थीटा बराबर 30 डिग्री। और बीसी क्या है? बीसी क्या है? तो बीसी आपका क्षैतिज तल से बंदर की दूरी है। और इसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे? यही हम लोगों को ज्ञात करना है कि पेड़ जो है क्षैतिज तल से कितना दूरी पर स्थित है। इसके लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर मानेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ क्या कि ये आपका थीटा के सामने P हो गया, यानी कि P बराबर 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर मानिएगा तो सेंटीमीटर लिखिएगा, अगर जो मीटर मानिएगा तो मीटर रखिए, क्योंकि पेड़ की दूरी मीटर में होता है। और यहाँ पास B बराबर हम लोग देख रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर है। और ये थीटा बराबर यहाँ पास देखते हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ P और H। तो P और B, तो P और B का कंपैरिजन जो होता है वो tan से किया जाता है। तो इसीलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर P बटा B होता है, तो tan थीटा tan लिख दिए और थीटा के जगह पर हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री और P के जगह पर दिया हुआ है x मीटर और B के जगह पर दिया हुआ है 15 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है? मान साधने में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x मीटर बाई 15 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू x मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। x मीटर इज इक्वल टू आपका 15 मीटर बाई √3। तो इसको परमीकरण हम लोग कर देते हैं, √3 बाई √3। तो हम लोग को आ जाता है x मीटर इज इक्वल टू 15√3
3 मीटर बाई 3 से काट देंगे तो हम लोग को 5 मरतबा कट जाएगा। x इक्वल टू हम लोगों का आ गया 5√3 मीटर। यही हम लोगों का आंसर है। कहने का मतलब जो बंदर जो है वो जमीन से 36 तल से 5√3 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पास बताने का मकसद ये है मेरा कि अभी आप लोगों को PBH यानी कि लंब, कर्व और आधार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज बनाने के साथ उसका नाम हम लोग देते हैं A, B और C। और कहता है कि एक वायुयान, मान लिया जाए कि यहाँ से वायुयान उड़ना स्टार्ट करता है C पॉइंट से, और बोलता है 36 तल जो आपका नीचे जो पड़ा हुआ रेखा होता है वो आपका 36 तल होता है। तो ये 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये जहाज जमीन तल से ऐसे उड़ता हुआ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर जाता है। यहाँ से हम इसे 184 मीटर तक के उड़ा देते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग का ये देखिए, ये भी 36 तल है, यहाँ भी जमीन है और यहाँ पास भी जमीन है। तो यहाँ से लेकर के पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट बी की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की ऊंचाई 1 मीटर। तो इसे आसानी से सोल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, अभी तुरंत बताया है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। यानी कि हम लोग ऐसे सीधा लिखेंगे, माना कि यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि वायुयान की ऊंचाई बराबर x मीटर। फिर मानेंगे, मानना नहीं, वायुयान द्वारा तय की गई दूरी 184 मीटर है और थीटा बराबर 30 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पास हम लोगों का P है और ये H है, तो हम लोग जानते हैं किस अनुपात में P और H का फॉर्मूला होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, हम कॉस में नहीं चल सकते हैं क्योंकि कॉस में हम लोग का B और H होता है। हम लोगों को सीधा ज्ञात करना है कि वायुयान द्वारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। तो हम लोग P में चलेंगे और H में चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में ही P और H होता है, एक और P और H होता है वो कॉसेक में होता है। तो कॉसेक से भी चलेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो हम लोग P की जगह पर क्या रखेंगे, P की जगह पर हम लोग x मीटर रखेंगे और H की जगह पर हम लोग 184 मीटर रखेंगे। तो साइन थीटा, साइन की जगह पर साइन रख देते हैं और थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखते हैं और x/184 मीटर। तो साइन 30 का मान कितना होता है, मान सारणी में आप लोगों को लिखाया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/2 होता है, बराबर में x/184 मीटर। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 2x मीटर आ जाएगा।
बराबर में 184 मीटर आएगा। तो x बराबर करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो सीधा यहाँ डिवाइड में चलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हम लोग को 9 और फिर ये, यानी कि हम लोग सीधा ज्ञात हो गया कि y1 की जो ऊंचाई है वो 92 मीटर।